माननीय सदस्य श्री अजय कुमार अपना पक्ष रखें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय और सदन में बैठे हुए तमाम इस सदन के सदस्यगण और मंत्रीगण, बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है और मैं तो पहली बार विधानसभा में जीत करके मैं आया था और मुझे लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब बोलेंगे, जो बोलते हैं वो करते हैं और करेंगे। लेकिन जब 22 के 9 अगस्त के बाद हम लोग मिले थे और उनके भाषण को मैं सुना तो उन्होंने कहा था कि इस देश के संविधान को पलटने की कोशिश वो कर रहे थे, देश के इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे थे। देश के इतिहास में आजादी की लड़ाई में जिसकी कोई भूमिका नहीं है उसको इतिहास के पन्ने में लाया जा रहा है और जो कुर्बानियां दिए थे क्रांतिकारियों का नाम इस देश के इतिहास से मिटाने का काम कर रहा था। मुझे याद है बगल में बैठे हुए हैं हमारे सम्राट जी, इनकी एक बार नहीं कई बार इन्होंने कहा कि मेरी पगड़ी जो बंधी हुई है ये खुलेगी उस दिन जब नीतीश कुमार जी को गद्दी से उतार देंगे। आज बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि इस दो विरोधी विचारधारा के बीच जो दोस्ती हुई वो आखिर क्या मजबूरियां थी। इस मजबूरियों को बिहार की जनता समझना चाहती है। इस मजबूरियों को बताने की कोशिश कीजिएगा और मैं यह भी मैं जानना चाहता हूं और बिहार की जनता जानना चाहती है कि जब आप कह रहे कि भ्रष्टाचार को आप बढ़ावा दे रहे थे, भ्रष्टाचारी हैं, तो 3 को जो बैठाए हुए हैं उसको किस शर्त पर आप ला करके बैठाए हैं, जरा सा यह भी आप बताने की कोशिश कीजिएगा कि वो समझौता आपने उनके साथ क्या किया है। महोदय, आपने जो शिक्षक बहाली के बारे में आपने कहा, मुझे तो याद है अभी माननीय विजय जी नहीं है, वो यहां बैठे हुए थे और सड़क पर संघर्ष कर रहे थे। सम्राट जी इसी सदन में वो कह रहे थे कि शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा था, तो आप तो आज मंत्री बनकर के बैठे हुए हैं। जिस बात के लिए संघर्ष कर रहे थे, मैं उम्मीद करूंगा कि जब आप उद्बोधन देंगे, करेंगे, संबोधन करेंगे तो जरूर इस बात का जिक्र करेंगे कि जिन शिक्षकों के सवाल को राजकर्मी के लिए बिना परीक्षा लिए हुए आपने जो जनता के बीच में अपनी अल्फाज को रखा था, आप उसको पूरा करेंगे कि नहीं। सर जरा सा 1 मिनट हमें समय दिया जाए। दूसरी बात कि आपको यह बताना चाहिए कि जब आप कह रहे थे कि बिहार के विकास के लिए जो योजना 17 साल का काम 17 महीने में किया हो, इसके लिए पैसे कहां से लाओगे, अब कहां से पैसे आएंगे, ये तो बताना चाहिए ना। डबल इंजन की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ये कहते थे कि बिहार का हक नहीं मिलता है, तब तो आप उनके साथ बैठे हुए हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, बिहार को एक विशेष पैकेज, या बिहार के आप कितने गति से अब चलाएंगे ये देखेंगे। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में फैसला हुआ था कि बिहार के गरीबों को, जो भूमिहीन है, गरीबों को घर बनाने के लिए 5 डिसमिल जमीन देगी, आपने घोषणा करवाया था। अब इसे जनता के बीच बताया कि इसको कितने दिनों में पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं।